कल ज़िमनी इलेक्शन थे, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों का इलेक्शन था, यानी कुल 13 हलके थे ज़िमनी इलेक्शन। और इनमें से सारी सीटें जो हैं वो ज़बरदस्ती खाली करवाई गई थी। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप को सज़ाएँ सुनवाई गई और उनको नाअहल करार दिया गया। इनमें जो नुमायां थे उनमें लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर साहब थे, लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली उमर अयूब थे, लीडर ऑफ अपोजिशन शिबली फराज थे और पार्लिमानी लीडर जरताज गुल साहिबा थी। और इसी तरीके से तमाम के तमाम जितने भी मरकज़ी और रहनुमा थे वो सारे के सारे इन्होंने फारिग कर दिए इन 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में। उस पर इलेक्शन था। उमर अयूब खान साहब हरीपुर से, एक हल्का हरीपुर यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का था, बाकी तमाम हल्के पंजाब में थे। और कल ये हल्के जो थे ये हैं जी लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर। और पोलिंग हुई और पोलिंग में बड़े वाशगाफ अंदाज में पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बाइकआउट किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि सिवाय 2 हलकों के बाकी तमाम हलकों से हम उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे और कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। एक लाहौर NA 129 और दूसरा हरीपुर 18 उमर अयूब साहब का। ये 2 हलके थे, एक हमाद अजहर साहब का था और एक उमर अयूब साहब था। ये 2 हलके खाली नहीं छोड़े गए और बाकियों में बाइकआउट कर दिया गया। अब बाकी तमाम पोलिंग स्टेशंस पे तमाम के तमाम हलकों में, कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में जो टर्न आउट रहा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया वो रहा सिर्फ 5 और 6%, इससे ज़्यादा नहीं रहा। ख़वातीन का भी टर्न आउट इससे भी कम रहा। पाकिस्तान के अवाम ने बाइकआउट किया और 95% अवाम ने इमरान खान साहब का साथ दिया। ये तो है ग्राउंड रियलिटी। मसाजिद पर ऐलानात किए गए, मसाजिद से ऐलानात हुए, लाउड स्पीकर के ज़रिए आएँ और वोट कास्ट करें, लेकिन लोग नहीं निकले। लाहौर NA 129 लोग निकले, वोट कास्ट हुआ और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग कैंप थे, इंतखाबी दफातर जो थे, उनको मस्मार कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पे पुलिस गर्दी, मरियम गर्दी, गुंडागर्दी, गुल्लू बाट सब के सब वहाँ पे हुए और उन्होंने ये वहाँ पे बैठने ही नहीं दिया। पोलिंग एजेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उनको भी गायब कर दिया गया और पोलिंग स्टेशंस और को अंदर से कुंडियाँ लगा ली गई, वोट डाले गए अपनी मर्जी से। ये सब कुछ होता रहा। इसके बावजूद रियल जो टर्न आउट था वो सिर्फ 5 कुछ फीसद था। 95% अवाम लाताल्लुक रहे। इसी तरीके से हरीपुर के हल्के में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब साहब की अहलिया थी। भरपूर तरीके से तमाम मीडिया उनको रिपोर्ट कर रहा था, रिजल्ट्स आ रहे थे फॉर्म 45 के तहत और वो जीत रहे थे, मुसलसल जीत रहे थे और यहाँ तक कि उनकी लीड 35,000 थी और उनके पास सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद है और उनको फातेह डिक्लेयर कर दिया गया। तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जारी कर दिए और वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे ग्राउंड पे काम कर रहे थे उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी और जश्न फतह मना लिया गया। लेकिन उसी तरीके से 129 में ये हुआ कि 129 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी और उनकी वाज़ेह बरतरी हासिल थी। वहाँ पे आगा सरवर को फिर गिरफ्तार कर लिया गया जो कि डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं। उनको पहले भी गिरफ्तार किया गया था, कल फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो रिपोर्ट कर रहे थे। इसी तरीके से पंजाब के मुख्तलिफ हल्कों से मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने, डिजिटल मीडिया पे काम करने वाले, नेशनल मीडिया पे काम करने वाले सब ने रिपोर्ट किया और उमर दराज ने वहाँ पे उमर दराज गोंदल ने रिपोर्ट किया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के अहकामात को भी नहीं माना गया और पंजाब पुलिस के कंट्रोल में था सब कुछ, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। ये तो ज़मीनी हक़ाइक़ जो कि मीडिया सारा दिन रिपोर्ट करता रहा। अब आते हैं हरीपुर का इलेक्शन जो कि वाज़ेह तौर पर वाज़ेह बरतरी के साथ जीत गए उमर अयूब की अहलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसका रिजल्ट अचानक रोक लिया गया, रात गए और रात तकरीबन 12 बजे के बाद रिजल्ट रोक लिया गया और फिर जो रिटर्निंग अफसर था उसके इर्द गिर्द दफ्तर के खंदकें खोद दी गई और वहाँ पे फौज तलब कर ली गई और ये वाहिद हल्का था हरीपुर का जहाँ पे फौज तलब की हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। किसके कहने पे? नून लीग के कहने पे।
और वहां पे फौज को तलब किया गया था। बाकी पंजाब के सारे हलकों में, तमाम के तमाम 12 हलकों में जहां पे इलेक्शन हो रहा था, कहीं फौज को नहीं बुलाया गया था। तो फौज ने निगरानी की और उसके बाद फिर तकरीबन 3 बजे रात को अनाउंस कर दिया गया, जारी कर दिया गया रिजल्ट। क्या किया गया कि उमर अयूब साहब की अहलिया हार गए और रिजल्ट जारी कर दिया गया कि इरम फातिमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, उनके 7,000 वोट कर दिए गए और असद उस्मान आज़ाद उम्मीदवार, उनके 12,000 वोट कर दिए गए। मुस्लिम लीग नवाज बाबर नवाज जो कि हार रहे थे तकरीबन 35,000 वोट की लीड से, उनके वोट कर दिए गए 1,63,996। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शहनाज उमर अयूब जो कि जीत रही थी 35,000 की लीड से, उनके वोट कर दिए गए 1,20,220। ये सब कुछ हुआ और इसके साथ ही एक पाकिस्तान नज़ियाती पार्टी भी जारी की उधर खड़ी की हुई थी, उनको भी 1413 वोट मिले। तो ये 2 हलकों के 2 उम्मीदवारों के वोट इस तरीके से आए और फातेह करार दे दिया गया। रात 3 बजे उमर अयूब साहब की अहलिया को हरा दिया गया और जो नून लीग का उम्मीदवार था उसको जितवा दिया गया। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे हर बार सबूत आना शुरू हो गए और सब कुछ तफसील के साथ मामला आने शुरू हो गए और अचानक जो है वो रिजल्ट्स तब्दील कर दिए गए। और फिर टेलीविजन चैनल्स को और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी जो रिजल्ट्स खामोशी से फॉर्म 45 अपलोड किए गए वो कुछ और थे, जबकि हकीकत में कुछ और था। तो ये इसके बाद मुझे एक ख्याल आया, अच्छा बाकी जो बाकी हल्के हैं पंजाब के वो मैंने आपको बता दिया। फिर उसमें मजीद ठप्पे लगाए गए और ठप्पे लगाकर ज़रा थोड़ा सा बुलंद करने की कोशिश की गई टर्न आउट, लेकिन कितना बुलंद किया जा सकता था नहीं हुए। अब ज़रा थोड़ा सा आपको जो आ रहा था, जर्नलिस्ट क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा जी अकेले दौड़कर भी 2 नंबरी जालसाजी मारधाड़, बंदूकों का सहारा, सियासत में जलालत का ये अलग ही मुकाम है, अल्लाह अकबर। ये अहमद वड़ाइच साहब ने ट्वीट किया। उसके बाद सहरिश मान साहिबा ने भी ट्वीट किया, मोहम्मद उमर साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि लाहौर में पंजाब की तारीख का सबसे कम तरीन टर्न आउट रहा और अब तक के नताइज के मुताबिक 5.6% लोग बाहर आए और 94.4% वोटर्स जो है वो बाहर नहीं आया। ये सब कुछ हुआ और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, उनके पास एक हलका था जरताज गुल वाला, डीजी खान वाला, और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के साथ भी यही काम करने की कोशिश, उनको भी हरवा दिया गया और वो हलका भी मुस्लिम लीग नवाज ने ले लिया। और इस तरीके से जो मरीम साहबा कहती थी कि मुझे जरदारी साहब की जो ये बतीसी है ये पंजाब में नजर नहीं आनी चाहिए, मैं पीपल्स पार्टी को पंजाब में देखती हूँ तो खून खौल उठता है, तो वो खून खौल उठा, लिहाजा उनको भी जवाब हो गया। इसी तरीके से अब फवाद चौधरी साहब ने इस पे कहा है, उन्होंने कैद तन्हाई से इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोला और एक आवाज पर पाकिस्तान का वोटर घर से नहीं निकला और इन हलकों में घरों में कैद रहकर कैदी नंबर 804 के साथ इजहार यकजहती किया। लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में 20% से भी कम टर्नआउट रहा, हालांकि 5.6% था। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन को इन इंतखाबात के नताइज स्क्रैप कर देने चाहिए, तो उन्होंने स्क्रैप किए और उन्होंने जो हरिपुर का हल्का था और 129 का नतीजा वो स्क्रैप कर दिया और ये सब कुछ किया गया। और इस तरीके से मैंने आपको बता दिया ज़िमनी इलेक्शन में 129 में धांधली और रिजल्ट रोके जाने की शिकायत सारा दिन जारी रही और कई पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग अफसरान रिजल्ट दिए बगैर पुलिस के हमरा चले गए और लोगों ने, जो प्रिजाइडिंग अफसर थे वो रिजल्ट भी नहीं दे रहे थे और वहां से रफू चक्कर हो गए क्योंकि उन्होंने साहब को रिपोर्ट करना था। अब यहां पे मुझे एक चीज आती है जी मेरे जहन में, और वो है कि आलिया हमजा साहिबा ने भी इस बारे में अपने इजहार ख्याल किया और शौकत बसरा साहब ने भी कहा कि NA 129 में एक ही घंटे में टर्न आउट अचानक 5 से बढ़ाकर 13.5% दिखा दिया गया और वो भी उन पोलिंग स्टेशन पर जिनके नताइज हमें अभी तक नहीं दिए, यानी कि कुछ पोलिंग स्टेशन के नताइज इन्होंने रोके और रोक कर उसके बाद फिर वहां पे ठप्पे लगा के और जरा
वोट डाले गए, वोट तैयार किए गए। और क्योंकि अगर 5% खवातीन जो हैं वो वोट पोस्ट ना करें तो उनको भी फिर इलेक्शन दोबारा करवाना पड़ता है, और लिहाजा ऐसा नहीं किया जा सकता था। फिर वोट डाले गए, ठप्पे लगाए गए और धड़ाधड़ वोट डाले गए, और उसको फिर वोटों की तादाद बढ़ाई गई, क्योंकि ये इलेक्शन था मुस्लिम लीग बामुकाबला मुस्लिम लीग बामुकाबला मुस्लिम लीग, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो थी नहीं। तो अवाम नहीं निकले, अवाम ने घरों में बैठकर सुकून से मैच देखा और इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसी तरीके से जनाब आलिया हमजा ने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून अगर खाली मैदान में भागे तो आखिरी नंबर पर आएगी, और जहां पीटीआई ने इंतखाबात का बाइकआउट किया वहां का टर्नआउट बिल्कुल कम है, और अवाम ने इमरान खान के बाइकआउट के पैगाम को मनोवन तस्लीम किया और बता दिया था कि वो भी किसी सिस्टम पर यकीन नहीं रखते। तो ये सिचुएशन सारा दिन रही, और ये है रात के दिन को जो रिजल्ट्स थे वो रात की तारीकी में धड़ाधड़ तब्दील कर दिए गए। यहाँ तक कि हामिद मीर साहब ने भी दिन में ही, जब 9 बजे तक रिजल्ट्स आ चुके थे, हामिद मीर साहब ने भी अपने टीवी चैनल का नहीं बल्कि दूसरे टीवी चैनल का जो जेन्युइन रिजल्ट्स दे रहे थे वो ट्वीट किया कि उमर अयूब साहब की अहलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वो जीत गए हैं और ये सब के सब हार गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक अजीब मंतक निकाली और उन्होंने कहा कि ये दरअसल इसलिए हो रहा है कि क्योंकि इन हलकों में मामला ये था कि लोगों को पता था कि नंबर्स तब्दील नहीं होने, इसलिए लोग फिर वोटर जो है वो बाहर नहीं आए और टर्नआउट कम रहा। ये मसला नहीं था, असल मसला था कि इमरान खान है तो ये सिस्टम है, इमरान खान नहीं है तो सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बाइकआउट करेगी तो वोटर बाहर नहीं आएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी तो सिस्टम चलेगा। तो सिर्फ 2 हलकों में पीटीआई ने हिस्सा लिया, वहाँ का टर्नआउट भरपूर रहा, ज़बरदस्त लोग आए और उन्होंने अपना मुकाबले का रुझान पैदा किया। जबकि बाकी तमाम हलकों में या 11 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, और एक हलके में चूंकि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का मुकाबला था, तो जहां इमरान खान नहीं थे और बाइकआउट पे थे वहां पे कोई नहीं आया।